बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साए खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए नाश्ते में एक ये जो पराठा बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये पराठा नहीं है, इसको मिस्सी रोटी कहा जाता है। ये इसी की रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ। ये मैंने 2 कप आटा लिया, जो हमारे घरों में देसी आटा होता है, देसी गंदम का आटा है ये। इसमें मैं 1 कप मैदा डालूँगा, क्योंकि आपको पता है कि जो देसी गंदम का आटा होता है उसके पराठे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लोग मतलब है कि पसंद नहीं करते। तो इसमें 1 कप मैंने मैदा डाला। मैदे में अब इसमें जो रोटी में मेन इंग्रेडिएंट्स है वो ये है कि ये जो दाल हमारी रात को हमने दाल बनाई थी और ये दाल जो बच गई थी, ये वो वाली दाल है। इसको मैं इसमें डालूँगा। उसके साथ मैं कुछ मसाले डालूँगा। 1 चम्मच लाल मिर्च डाल देना है, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच तकरीबन ये धनिया है दड़ा हुआ और कूटा हुआ है, इसको कह लें। ये ज़ीरा भी कूट के मैंने डाला है और आधा चम्मच नमक का है। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा। इसमें 1 चम्मच जो है वो दड़ा मिर्च आप डाल दीजिएगा और इसके साथ साथ कुछ सब्ज़ मसाले जो है, 1 बड़ी प्याज है, आधी गट्ठी जो है वो पुदीना की मैंने ली है। उसके साथ ये 2-3 सब्ज़ मिर्चें थीं, इनको मैंने काट लिया है, ये आपने डाल देनी है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। दोस्तों, मेरे जो जनूबी पंजाब के दोस्त हैं उनको पता है कि मिस्सी रोटी क्या होती है और उसको कैसे खाया जाता है। यही आजकल के जो दिन हैं, इन्हीं दिनों में ज़्यादातर बनाई जाती है और ये इसकी एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है। ये देसी घी में बनती है। आप लोगों के घरों में अगर देसी नहीं है तो वेजिटेबल आप ले लीजिएगा। वेजिटेबल घी जो है वो मिल जाता है, तो आप वो इस्तेमाल कर लें। लेकिन यह है कि ज़्यादा बेहतर है आप अगर इसमें देसी घी डालेंगे, देसी घी से पकाएं। तो इसको आटे को मैं अच्छी तरह गूंद लेता हूँ और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था। आप लोग इसको आधे घंटे से घंटे तक आप रख सकते हैं। जितना ज़्यादा देर रखेंगे उतनी बेहतर रोटी पकेगी। अब इसको मैंने तवे पे डालना है और इसकी रोटी भी जो है वो बड़े आराम सुकून से बनानी है, क्योंकि इसको रखे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है। तकरीबन आधा घंटा होने वाला था कि मैंने रोटी बनाना ये शुरू कर दी है। तो ये मैंने डाल दी है तवे पे। अब इसको पकाना है अच्छी तरह से। एक तरफ से जब पक जाएगी तो इसको उठाने में, क्योंकि ये थोड़ी वज़नी होती है, ये पराठा नहीं है, इसमें ये सारा जो माल भरा हुआ है, ये जो दाल है, ये जो मसाले हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर नहीं है। ये तकरीबन 2 रोटियों के वज़न जितना इसका 1 रोटी का वज़न होता है। तो आप इसको उठाते हुए ज़रा एहतियात कीजिएगा, इसको अच्छी तरह से पकने दीजिएगा। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है, अपना लो फ्लेम पे रखें, बल्कि लो नहीं मीडियम फ्लेम पे रखें। तो उसमें ये होगा कि आपकी ये रोटी जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह मैंने पलटा दिया है। अब इसको साइडों से थोड़ा थोड़ा घी डालें ताकि ये अंदर तक जो है इसके घी चला जाए और ये बहुत ही मज़े की एक जो है ना ज़बरदस्त किस्म की रोटी आप लोगों के लिए तैयार हो। तो मेरे दोस्त जो नए मेरे चैनल पे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं आपको लस्सी बनाता हूँ। लस्सी बनाने के लिए मैंने आधा किलो दही ली है, 1 कप दूध लिया है, आधा तकरीबन 3 चम्मच मैंने ले ली हैं अपना चीनी के और आधा चम्मच मैंने नमक का लिया है। थोड़ी सी मैंने बर्फ़ डालनी है और इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। आप बिल्कुल इसी तरह से लस्सी बनाइएगा। लस्सी में ज़रूर दूध डालिएगा, तो ये बहुत ही मज़े की लस्सी बनेगी। और ये दूध उबला हुआ दूध है, ठीक है, कच्चा दूध नहीं है, ये उबला हुआ दूध है। इसको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, सिर्फ़ अगर आप दही की बनाएंगे तो उससे मक्खन से ऊपर आ जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें चिकनाई होती है। ये माशाल्लाह ये आप लोगों के लिए नाश्ता बिल्कुल तैयार है। छोटी सी रेसिपी है, छोटी सी
वीडियो है, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। ये मिसी रोटी के मज़े लें और मुझे दुआएं दें। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बरसती रहें। मेरे दोस्तों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर करे। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।